आज हम यूहन्ना की पत्री में अध्याय 18 में वचन 28 से 40, अध्याय 19 में वचन 1 से 16, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 में वचन 32 से 66 और मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 15 में वचन 21 से 47 का अध्ययन करेंगे। यूहन्ना की पत्री अध्याय 18 में वचन 28 से 40। तब वे यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर नहीं गए ताकि अशुद्ध न हो, परंतु फसह खा सके। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वह कुकर्मी न होता तो हम उसे तेरे हाथ न सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। यह इसलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उसने यह संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। अतः क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। और बरअब्बा डाकू था। इन वचनों में से वचन 37 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? कैफा ने यीशु को रोमी राज्यपाल पिलातुस के पास भेजा, क्योंकि रोमी शासन के तहत यहूदी अधिकारियों के पास लोगों को मौत की सजा देने का अधिकार नहीं था। यहूदी शासक घृणा और ईर्ष्या से प्रेरित होकर यीशु के खिलाफ कोई अभियोग प्रस्तुत करने में असमर्थ थे, जिसके परिणाम स्वरूप रोमी व्यवस्था के तहत मृत्युदंड मिलता। झूठ कभी भी सत्य पर विजय नहीं पा सकता। जब पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? तो उसने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। मसीह का राज्य शैतान द्वारा नियंत्रित इस संसार व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता। यीशु ने घोषणा की कि वह वास्तव में एक राजा है और वह राजा बनने के लिए ही पैदा हुआ था। यीशु ने घोषणा की कि वह सत्य की गवाही देने और परमेश्वर को उस संसार में प्रकट करने आया है जो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोही था। वह इस विद्रोही संसार में स्वर्ग से नीचे आए ताकि गिरी हुई मानवता को उद्धार का सुसमाचार सुना सके। जो कोई भी यीशु की आवाज सुनता है वह बचा लिया जाएगा और उनके राज्य में होगा। हम जो बच गए हैं इसके साक्षी है।
मसीह का राज्य ईश्वरीय सत्य पर बना है। वह सत्य की शक्तिशाली शक्ति से शासन करेगा। जब वह लोगों का न्याय करेगा तो यह उसके सत्य के अनुसार होगा। भजनकार कहते हैं, क्योंकि वह आने वाला है, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और अपनी सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। अनुग्रह और सत्य मसीह के द्वारा आया। जो लोग सत्य के हैं वे मसीह के राज्य के अधीन हैं। परमेश्वर की कृपा से वे झूठ के पिता की सामर्थ्य से बच जाते हैं। उनमें सत्य को स्वीकार करने और उसके अधिकार के अधीन होने की इच्छा होती है। वे मसीह की आवाज सुनेंगे, उनमें सच्चा विश्वास रखेंगे और उनके अधिकार के अधीन होंगे। मसीह की आवाज सुनने का अनुग्रह पाकर हम बहुत धन्य हैं। ये साबित करता है कि यीशु हमें अपनी भेड़ों के रूप में जानते हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। जब हम सच्चे प्रेम से काम करते हैं तो हम पुष्टि कर सकते हैं कि हम सत्य के हैं, क्योंकि यीशु सत्य है। इसलिए हमारे दयालु कार्य, जो साथी मसीहियों के लिए सच्चे प्रेम को दर्शाते हैं, ये साबित करेंगे कि हम सत्य के हैं। हम किस हद तक मसीह के राज्य के अधीन होना चाहते हैं। हम किस हद तक यीशु की आवाज सुनने और उसका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए सच्चे प्रेम से कार्य करने के लिए क्या प्रयास करते हैं कि हम सत्य में हैं। ये प्रश्न हमें खुद को पूछना होगा। यीशु एक मिशन के साथ दुनिया में आए, सत्य की गवाही देने के लिए। वह सत्य के लिए खड़े रहें, भले ही इसके लिए उन्हें सब कुछ खोना पड़ा। अपने अंतिम घंटों में उन्होंने झूठ, अन्याय और क्रूरता का सामना किया, लेकिन वह डगमगाए नहीं। वह पिता के प्रति वफादार, साहसी और आज्ञाकारी बने रहे। इस अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु अपनी गिरफ्तारी का सामना करने के लिए साहस पूर्वक आगे बढ़े। वह छिपे नहीं। जब उनको पूछा गया, क्या तुम नाजरत के यीशु हो, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं वही हूँ। उसके शब्द में इतनी सामर्थ्य थी कि सैनिक जमीन पर गिर पड़े। यीशु के पास पूरा अधिकार था। वह बच सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना आत्मसमर्पण करना। क्यों? प्रेम के कारण। खतरे में भी उन्होंने अपने शिष्यों की रक्षा की और कहा, उन्हें जाने दो। यीशु का प्रेम निस्वार्थ है। जब शमौन पतरस ने तलवार से महायाजक के सेवक को मारा तो यीशु ने उसे रोका और कहा, क्या मैं वह प्याला न पीऊं जो पिता ने मुझे दिया है? उन्होंने पूरी आज्ञाकारिता दिखाई। उसे सिर्फ पकड़ा नहीं गया था, उन्होंने अपनी जान स्वेच्छा से दी थी। वचन 38 को जब हम पढ़ते हैं तो पिलातुस ने कहा कि सत्य क्या है, और जब वह यह कह चुका तो फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, मुझे उसमें कोई दोष नहीं मिलता। कुछ मुख्य बातें की और अगर हम ध्यान दें तो पिलातुस का प्रश्न कि सत्य क्या है, पूर्ण सत्य के बारे में दुनिया के संदेह और भ्रम को प्रकट करता है। यीशु अन्याय और झूठे आरोपों के बीच भी सत्य के अवतार के रूप में खड़े हैं। यीशु की निर्दोषता को एक रोमन राज्यपाल द्वारा भी घोषित किया जाता है, जो उसके निर्दोष चरित्र पर जोर देता है। यीशु जिस सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं वह मानवीय समझ से परे है और परमेश्वर की अनंत योजना के साथ संरेखित होते हैं। पिलातुस का अनिर्णय मसीह के सत्य को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए मानवता के संघर्ष को दर्शाता है। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की यहूदियों की मांग सामर्थ और परंपरा से चिपके रहने वालों द्वारा दैवीय सत्य की अस्वीकृति को प्रकट करती है। आरोपी के सामने यीशु की चुप्पी परमेश्वर की इच्छा के प्रति उनके समर्पण और देवीय न्याय में आत्मविश्वास को दर्शाती है। परीक्षण सांसारिक सामर्थ और देवीय अधिकार के बीच
विरोधाभास को उजागर करता है। यीशु का मिशन दुख से बचना नहीं था, बल्कि उद्धार की छुड़ाने वाली योजना को पूरा करना था। सत्य परिस्थितियों से अछूता रहता है। परीक्षा के तहत भी यीशु अपने उद्देश्य के प्रति वफादार रहे। पिलातुस उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो सत्य का सामना करते हैं, लेकिन सार्वजनिक राय के डर से उस पर कार्य करने में विफल रहते हैं। विश्वासियों को सत्य में दृढ़ रहने के लिए बुलाया गया है, भले ही उन्हें परीक्षाओं और विरोध का सामना करना पड़े। पिलातुस के सामने यीशु का परीक्षण हमें सत्य की अपरिवर्तनीय प्रकृति की याद दिलाता है। चलिए हम मसीह के सत्य को दृढ़ता से पकड़े रहें, साहस और विश्वास के साथ जीवन जिए, चाहे चुनौतियां कोई भी हो। वचन 40 को जब हम पढ़ते हैं तो हम वहां पे पढ़ते हैं कि तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। बरअब्बा के साथ यीशु का रिश्ता सुसमाचार को दर्शाता है। बरअब्बास जो एक लुटेरा था और जिसने एक गंभीर अपराध किया था, उसको दंडित करने के बजाय बरअब्बास के स्थान पर यीशु को प्रतिस्थापित किया गया है। बरअब्बास के क्रूस पर चढ़ने के बजाय यीशु क्रूस पर चढ़ गए। यीशु को दंडित किया गया और बरअब्बा को छोड़ा गया। हम परमेश्वर के विरुद्ध गंभीर अपराध के दोषी हैं और हम मृत्यु दंड के पात्र हैं, लेकिन यीशु ने हमारे लिए दंड लिया है। उन्होंने हमारे लिए खुद को प्रतिस्थापित किया ताकि हम जीवित रह सके। अध्याय 19 में वचन 1 से 16। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्बता कहलाता है, और वहां न्याय आसन पर बैठा। यह फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए, ले जा, ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया,
केसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। इन वचनों में हम देखते हैं पिलातुस का फैसला। निर्दोष लेकिन दंड की आज्ञा दी गई। महायाजकों ने देखा कि पिलातुस डगमगा रहा है, इसलिए उन्होंने चिल्लाकर कहा कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए। उद्धारकर्ता को मार डालने में अगुवाई करने वाले लोग धार्मिक लोग थे। अक्सर कलीसिया के इतिहास में ये देखा गया है कि कलीसिया के अगुवे ही सबसे ज्यादा सच्चे विश्वासियों को सताते हैं। ऐसा लगता है कि पिलातुस प्रभु यीशु के प्रति उनके बेतुके बैर को देखकर उनसे चिढ़ गया था। उसने कुछ इस प्रकार से कहा, यदि तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम ही उसे लेकर क्रूस पर क्यों नहीं चढ़ा देते। जहां तक मेरी बात है वह निर्दोष है। तो भी पिलातुस जानता था कि यहूदी लोग उसे नहीं मारेंगे, क्योंकि मृत्यु दंड देने का अधिकार उस समय सिर्फ रोमी शासन के पास था। जब उन्होंने देखा कि वे यह सिद्ध करने में असफल रहे कि प्रभु यीशु कैसर की सरकार के लिए कोई खतरा है, तो फिर वे प्रभु यीशु के विरुद्ध धार्मिक आरोप लेकर आए। मसीह ने यह कहने के द्वारा परमेश्वर के तुल्य होने का दावा किया कि वह परमेश्वर का पुत्र है। यहूदियों के लिए यह परमेश्वर की निंदा थी और वे उसे मृत्यु दंड देकर दंडित करना चाहते थे। पिलातुस इस संभावना के विषय में सोचकर व्याकुल होने लगा कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र हो सकता है। वह पहले से ही सारे घटनाक्रम को लेकर असहज था, लेकिन इस संभावना से और भी डर गया। पिलातुस प्रभु यीशु को किले के भीतर या न्याय कक्ष में ले गया और उससे पूछा कि वह कहाँ से आया है। इन सारी बातों का अंत पिलातुस को लेकर दुखद पूर्ण रहा। उसने अपने ही मुंह से यह अंगीकार किया था कि प्रभु यीशु ने कोई गलत काम नहीं किया है, तो भी उसके पास नैतिक साहस नहीं था कि वह उसे रिहा कर दे, क्योंकि वह यहूदियों से डरता था। प्रभु यीशु ने कुछ भी उत्तर क्यों नहीं दिया? शायद इसलिए क्योंकि वह जानते थे कि पिलातुस को जितना प्रकाश मिला था वह उसके अनुरूप कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं था। पिलातुस को जो सुअवसर मिला था उसे उसने गंवा दिया था। उसे और प्रकाश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसने उसे पहले दिए गए प्रकाश की ओर ध्यान नहीं दिया। पिलातुस ने प्रभु यीशु को धमकाकर उत्तर देने के लिए उस पर दबाव डाला। उसने प्रभु यीशु को याद दिलाया कि एक रोमी हाकिम के रूप में उसके पास उसे छोड़ देने का और क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार और सामर्थ्य है। वचन 11 में प्रभु यीशु द्वारा दिखाया गया संयम ध्यान देने योग्य है। वह पिलातुस की तुलना में ज्यादा संयमित थे। उन्होंने शांत होकर उत्तर दिया कि पिलातुस के पास जो भी अधिकार है वह उसे परमेश्वर की ओर से दिया गया है। सारी सरकारें परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई है और सारे अधिकार, चाहे कोई भी हो, आत्मिक भी हो, सब परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं। जिसने तुझे मेरे हाथ पकड़वाया है, ऐसा लिखा है। तो कुछ लोगों के लिए कहा गया है, एक तो काइफा महायाजक, दूसरा यहूदा पकड़वाने वाला और तीसरे सामान्य रूप से यहूदी लोग। यहाँ पर यह विचार पाया जाता है कि इन यहूदियों को इस विषय में बेहतर जानकारी होना चाहिए थी। उनके पास पवित्र शास्त्र है जिसमें मसीह के आने के विषय में भविष्यवाणियां की गई थी। जब वह आए तो उन्होंने उसको पहचान लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया और अब भी वे उसकी जान लेने के लिए चीख कर पुकार मचा रहे हैं। वचन 12 से हम समझते हैं कि जब पिलातुस प्रभु यीशु को रिहा करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देने लगा, तो यहूदियों ने अपना अंतिम और सबसे तीखा तर्क उसके सामने रखा कि यदि तू इस व्यक्ति को छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। कैसर रोमी सम्राट का आधिकारिक पदनाम था।
वे ऐसा जता रहे थे कि मानो उन्हें केसर की चिंता है। वास्तव में वे उससे बैर रखते थे। वे चाहते थे कि उसे नाश करके अपने आप को उसके नियंत्रण से छुड़ा ले। तो भी वे दिखावा कर रहे थे कि वे केसर के साम्राज्य को प्रभु यीशु के खतरे से बचाना चाहते हैं, जो राजा होने का दावा कर रहा है। उन्होंने इस भयानक पाखंड का फल तब भुगता जब सन 70 में रोमी सेना ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और नगर को पूरी तरह से नाश करके उसके निवासियों का संहार किया। पिलातुस यहूदियों द्वारा उस पर कैसर के प्रति निष्ठाहीन होने के आरोप लगाए जाने पर उसे झेल न सका और भीड़ के आगे कमजोर होकर उसने समर्पण कर दिया। अब वह प्रभु यीशु को बाहर एक चबूतरे पर लाया, जहां इस प्रकार के मामलों को अक्सर निपटाया जाता है। वास्तव में फसह का भोज पिछली संध्या को संपन्न हो चुका था। फसह की तैयारी का दिन उस भोज की तैयारी के दिन को कहा जाता है जिसके अगले दिन भोज आयोजित किया जाता था। यहूदी लोग हठ करते रहे कि प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना जरूरी है। पिलातुस ने यह प्रश्न पूछकर उन पर कटाक्ष किया, तुम्हारा मतलब है कि तुम अपने ही राजा को क्रूस पर चढ़ाओगे? उसके बाद यहूदियों ने अत्यंत नीचता दिखाते हुए कहा, कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं है। विश्वासहीन जाति। एक अधर्मी मूर्ति पूजक राजा के लिए उन्होंने अपने परमेश्वर का इनकार कर दिया। पिलातुस यहूदियों को प्रसन्न करना चाह रहा था और इसलिए उसने प्रभु यीशु को सिपाहियों के हाथ में उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। उसे परमेश्वर की ओर से सराहे जाने की तुलना में मनुष्यों से सराहे जाने में ज्यादा रुचि थी। हमें खुद को प्रश्न पूछना होगा कि क्या हम लोगों को खुश करना चाहते हैं या फिर परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 में वचन 32 से 66। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले, उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है। पहुंचकर उन्होंने पीत मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, क्रूसों पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखे
एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने, जब वह जीवित था, कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे, वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। वचन 32 से 44 में हम देखते हैं कि राजा को क्रूस पर चढ़ाया जाता है। हमारे प्रभु ने अपना क्रूस आधे रास्ते तक उठाया। उसके बाद सैनिकों ने शमौन नामक एक कुरेनी व्यक्ति को बेगार पर बाध्य किया कि वह यीशु के बदले क्रूस उठाकर चले। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि उसे प्रभु का क्रूस उठाने का अद्भुत अवसर मिला। गुलगुत्ता खोपड़ी का आरामी शब्द है। कलवरी नाम यूनानी शब्द क्रानियोन का लैटिन अनुवाद का अंग्रेजी रूप है। शायद इस क्षेत्र का आकार खोपड़ी की तरह था, या इसे ऐसा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह वध किए जाने का स्थान था। इस स्थल की भौगोलिक स्थिति अज्ञात है। क्रूस पर चढ़ाने से पहले सैनिकों ने यीशु को पीत मिलाया हुआ दाखरस देना चाहा। इसे क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले अपराधियों को दिया जाता था, ताकि इसे पीकर उन्हें पीड़ा का एहसास कम हो। यीशु ने इसे पीने से मना कर दिया। उसके लिए यह अनिवार्य था कि वह मनुष्य के पापों के पूर्ण भार को अपने पूरे होशो हवास में ले, ताकि उसकी पीड़ा किसी भी तरह से कम न लगे। मत्ती क्रूस पर चढ़ाए जाने का वर्णन सरल तरीके से करता है। वह नाटकीय ढंग से इसे प्रस्तुत करने से बचता है और खबर को सनसनीखेज नहीं बताता, न ही घिनौने विवरणों पर जोर देता है। वह सीधे सीधे तथ्य को प्रस्तुत करता है। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, तो भी अंततः भी इन शब्दों की गहराई की था नहीं पा सकेगी। जैसे कि भजन संहिता 22 में भविष्यवाणी की गई है, सैनिकों ने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। पृथ्वी पर उसके पास सिर्फ यही संपत्ति थी। मसीही लेखक
डेनिन ने कहा है कि एकमात्र सिद्ध जीवन जो इस संसार में रहा उस व्यक्ति का जीवन है जिसके पास कुछ नहीं था और जिसने अपने पीछे पहने हुए कपड़ों के सिवाय और कुछ नहीं छोड़ा। ये सैनिक छोटे लोगों के संसार के प्रतिनिधि थे। उन्होंने इस बात का जरा भी बोध नहीं था कि एक इतिहास रूप ले रहा है। यदि वे ये जानते तो वे बैठकर पहरा देते नहीं रह जाते, वे घुटने टेक कर उसकी आराधना करते। मसीह के सिर के ऊपर उन्होंने ये लिखा, यह यहूदियों का राजा यीशु है। क्रूस के ऊपर ठीक ठीक क्या लिखा हुआ था, ये चारों सुसमाचारों में अलग अलग पाया जाता है। मरकुस कहता है यहूदियों का राजा, लूका कहता है यह यहूदियों का राजा है, और यूहन्ना यीशु नाजरी यहूदियों का राजा। महायाजकों ने विरोध करते हुए कहा कि यह एक तथ्यात्मक वाक्य के रूप में नहीं, लेकिन यीशु के दावे के रूप में लिखा जाए। लेकिन पिलातुस ने उनकी बात नहीं सुनी। सच्चाई वहां लिखी रही ताकि सब उसे देख सके। यह इब्रानी, लैटिन और यूनानी भाषा में लिखी गई थी। परमेश्वर के निष्पाप संतान के अगल बगल 2 डाकू लटकाए गए थे, क्योंकि यशायाह ने इस घटना के लगभग 700 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी की थी कि वह अपराधियों के संग गिना जाएगा। पहले दोनों डाकू यीशु का अपमान और निंदा कर रहे थे, लेकिन एक ने मन फिरा लिया और समय की नोक पर उसने उद्धार पा लिया। कुछ ही घंटों में वह यीशु के साथ स्वर्गलोक में था। अगर क्रूस परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है तो यह मनुष्य की भ्रष्टता को भी प्रकट करता है। वहां से पार होने वाले लोग देर तक वहां रुककर उस चरवाहे को, जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे रहा था, ये कहते हुए ताना मार रहे थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। ये तर्कवादी अविश्वास की भाषा है। हम देखकर ही विश्वास करेंगे। यह उदारवादियों की भी भाषा है। क्रूस पर से उतर आ, दूसरे शब्दों में क्रूस की ठोकर को हटा दे और हम विश्वास कर लेंगे। विलियम बूथ ने कहा, वे दावा कर रहे थे अगर वह नीचे आ जाए तो वे उस पर विश्वास कर लेंगे। हम इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि वह क्रूस पर ही रहा। महायाजक, शास्त्रियों और पुरनियों ने भी राग में राग मिलाया। अनजाने में ही उन्होंने सच्चाई कह दी, इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। उन्होंने इसे एक ताने के रूप में कहा। यह बात प्रभु के जीवन में पूरी तरह से लागू होती थी और यह हमारे जीवन के लिए भी सत्य है। हम अगर अपने आप को बचाते हैं तो दूसरों को नहीं बचा सकते। धार्मिक अगुओं ने उद्धारकर्ता होने के और इस्राएल के राजा होने के प्रभु के दावे का उपहास किया। इसी प्रकार से डाकू भी उसे कोसने में उनके साथ हो लिए। धार्मिक अगुवे अपने परमेश्वर की झूठी निंदा करने के लिए अपराधियों के साथ मिल गए। वचन 45 से 50 में अंधकार के 3 घंटे हम देखते हैं। अब तक उसने मनुष्यों के हाथों जितना भी अपमान और कष्ट सहा था, वह उन सारी बातों के सामने कुछ भी नहीं था जो कि अब वह झेलेंगे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक न सिर्फ फलस्तीन के सारे देश में बल्कि उसके पवित्र प्राण में भी अंधेरा छाया रहा। यही वह समय था जब उसने हमारे पाप के अवर्णनीय बोझ को अपने ऊपर ले लिया था। इन 3 घंटों में वह उस नरक में समा गया था जिसके हम योग्य थे। हमारे सारे अपराधों के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध, हम इसे बहुत ही धुंधले रूप में देख पाते हैं। हम यह समझ ही नहीं सकते कि पाप के विरुद्ध परमेश्वर की धार्मिक मांगों को पूरा करने के लिए उसे क्या करना पड़ा था। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि उन 3 घंटों में उसने उस मूल्य का भुगतान कर दिया, कर्ज को चुका दिया
और मनुष्य के छुटकारे के लिए आवश्यक कार्य को पूरा किया। लगभग 3 बजे उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसका उत्तर भजन संहिता 22 में वचन 3 में पाया जाता है। तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। इसलिए कि परमेश्वर पवित्र है, वह पाप को अनदेखा नहीं कर सकते, बल्कि यह अवश्य है कि वह उसका दंड दे। प्रभु यीशु में कोई पाप नहीं था, लेकिन उसने हमारे पापों का दोष अपने ऊपर ले लिया था। जब परमेश्वर ने एक न्यायी के रूप में नीचे देखा और हमारे पापों को निष्पाप स्थानापन्न के ऊपर देखा, तो उन्होंने अपने प्रिय पुत्र से नाता तोड़ लिया। यही वह अलगाव था जिसने हमारे प्रभु के हृदय को मरोड़ दिया। इससे मिसेस ब्राउनिंग ने बहुत ही सुंदर नाम देते हुए इम्मानुएल की अनाथ पुकार कहा है। लिखा है, त्याग दिया गया परमेश्वर ने अपने ही सार से अपने आप को अलग कर लिया और आदम का पाप धर्मी पुत्र और पिता के बीच में आ गया। जी हाँ, एक बार इम्मानुएल की अनाथ पुकार ने उसके विश्व को हिलाकर रख दिया। यह अकेलेपन की प्रतिध्वनिहीन पुकार थी, हे मेरे परमेश्वर, मैं त्याग दिया गया हूँ। वचन 47 और 48 को जब हम देखते हैं, जब यीशु ने पुकार कर कहा, एली एली, जो वहां खड़े थे कहने लगे कि एलिया को पुकारता है। ये स्पष्ट नहीं है कि वे नाम को समझने में गड़बड़ा गए या फिर उन्होंने जानबूझकर उनका मजाक उड़ाया। एक ने एक लंबे सरकंडे को लेकर सिरके में डूबे एक स्पंज को उठाया और उसे उसके मुंह के पास ले गया। हम समझ सकते हैं कि ऐसा यीशु पर दया दिखाते हुए नहीं, लेकिन उनकी पीड़ा को बढ़ाने के लिए किया गया था। उस समय लोगों का भाव यह था कि ठहर कर देखे कि क्या इस समय एलिया उस भूमिका का निर्वहन करने के लिए आएगा जो यहूदी परंपरा ने उसके लिए निर्धारित किया था, धर्मी जन की सहायता करने के लिए। लेकिन यह एलिया के आने का समय नहीं था, यह मसीह के मरने का समय था। फिर से बड़े शब्द से चिल्लाकर यीशु ने अपने प्राण छोड़ दिए। बड़े शब्द से चिल्लाना यह दर्शाता है कि उसने निर्बल होकर नहीं, लेकिन सामर्थ्य में होकर प्राण छोड़ा। यह सच्चाई कि उन्होंने प्राण छोड़ दिया उनकी मृत्यु को दूसरों की मृत्यु से अलग बनाता है। हम इसलिए मरते हैं क्योंकि हमारा मरना अवश्य है। वह इसलिए मरे क्योंकि उन्होंने मरना चाहा। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि मैं अपने प्राण देता हूँ कि उसे फिर से ले लूं? कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है, जो कि हम यूहन्ना की पत्री अध्याय 10 में वचन 17 और 18 में देख सकते हैं। वचन 51 से 54 में हम फटे हुए पर्दे के बारे में देखते हैं। जिस समय उन्होंने अपने प्राण त्यागे, वह भारी सिवन वाला पर्दा जो मंदिर के 2 प्रमुख कक्षों को विभाजित करता था, एक अदृश्य हाथ के द्वारा ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया गया। उस समय तक वह पर्दा महायाजक के छोड़ प्रत्येक व्यक्ति को उस परम पवित्र स्थान में जाने से रोकता था जिसमें परमेश्वर का वास था। भीतरी वेदी में सिर्फ एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता था और वह भी वर्ष में सिर्फ एक दिन। इब्रानियों की पत्री से हमें यह ज्ञात होता है कि पर्दा मसीह की देह को दर्शाता है। इसका फटना यह दर्शाता है कि उन्होंने अपनी देह को मृत्यु के लिए दे दिया। उनकी मृत्यु के द्वारा हमें उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उन्होंने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। अब दिन से दिन विश्वासी भी प्रार्थना और स्तुति के द्वारा
कभी भी परमेश्वर की स्तुति में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना है कि यह विशेष अधिकार हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मूल्य चुकाकर खरीदा गया है, प्रभु यीशु का लहू। परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु से प्रकृति में भी भयानक उथल पुथल मच गई, मानो निष्प्राण सृष्टि और उसके सृष्टिकर्ता के बीच एक भावनात्मक संबंध हो। एक भूकंप से बड़ी बड़ी चट्टानें तड़क गई, जिससे अनेक कब्रें खुल गई। लेकिन ध्यान दे कि यीशु के जी उठने के बाद ही इन कब्रों में गाड़े गए लोगों की लोथें जी उठी और वे यरूशलेम में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बाइबल यह नहीं बताती कि जी उठे ये पवित्र लोग फिर से मर गए या फिर प्रभु के साथ स्वर्ग गए। प्रकृति में मची विचित्र उथल पुथल से रोमी सूबेदार और उसके सिपाहियों को निश्चय हो गया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था। सूबेदार के कहने का क्या अर्थ था? क्या उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार किया, या सिर्फ यह स्वीकार किया कि यीशु मनुष्य से कुछ अधिक था? हम निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते। अवश्य ही उसके इस भाव में विस्मय और विश्वास का भाव छिपा हुआ है, और साथ ही एक बोध भी है कि प्रकृति में मची उथल पुथल किसी न किसी तरह से यीशु की मृत्यु से जुड़ी हुई है। उन लोगों की मृत्यु से नहीं जो उसके साथ क्रूज पर चढ़ाए गए हैं। विश्वास योग्य स्त्रियां हम वचन 55 और 56 में देखते हैं। स्त्रियों का विशेष करके उल्लेख किया गया है, जिन्होंने विश्वास योग्यता से प्रभु की सेवा की और जो गलील से यरूशलेम तक उसके साथ साथ आई थी। मरियम मगदलिनी, याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी की पत्नी सलोमी वहां थी। इन स्त्रियों की निडर भक्ति में एक अलग ही चमक दिखाई देती है। वे ऐसे समय में भी मसीह के साथ ही रही जब सारे पुरुष चेले अपनी जान बचाकर भाग गए थे। बाद में हम देखते हैं कि यूसुफ की कब्र में गाड़ा जाना। अरमतिया का यूसुफ एक धनी मनुष्य था और वह यहूदी सभा सेनहेड्रिन का सदस्य था। वह यहूदी सभा द्वारा यीशु को पिलातुस के हाथों सौंप जाने से खुश नहीं था। अगर वह अब तक यीशु का गुप्त चेला था तो समय आ चुका था कि वह सावधानी के इस लिबास को उतार फेंके। वह निडर होकर पिलातुस के पास गया और अपने प्रभु के गाड़ने की अनुमति मांगी। हम कल्पना करने का प्रयास करें कि यूसुफ के इस कदम से पिलातुस किस प्रकार से आश्चर्यचकित हुआ होगा और यहूदी लोग किस प्रकार से भड़क गए होंगे कि यहूदी सभा का एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु का पक्ष ले रहा है। जब यूसुफ ने यीशु को दफन किया उस समय उसने अपने आप को आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से दफन कर दिया। इस कार्य से वह हमेशा के लिए उस तंत्र से अलग हो गया जिसने प्रभु यीशु को मार डाला था। पिलातुस ने यूसुफ को अनुमति दे दी और यूसुफ ने बड़े प्रेम से लोथ को उज्जवल चादर से लपेटा और बीच बीच में सुगंधित मसाले डाले। उसके बाद उसने उस लोथ को अपनी नई कब्र में रखा जो एक ठोस चट्टान को खोदकर बनाई गई थी। कब्र का मुंह बंद करने के लिए उसके सामने एक बड़ा पत्थर रख दिया गया। यह पत्थर चक्की के पाट के आकार का था और कब्र की मुंह पर खांचे पर रखा गया था। यह खांचा भी पत्थर को खोदकर बनाया गया था। शताब्दियों पहले यशायाह ने यह भविष्यवाणी की थी कि उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। निसंदेह उसके शत्रुओं ने उसके शरीर को हिन्नोम की तराई में फेंकने की पूरी योजना बना ली होगी ताकि उसकी लोथ कूड़े की आग से जलकर राख हो जाए या सियारों के द्वारा खा ली जाए।
लेकिन परमेश्वर ने उनकी योजनाओं को निष्फल कर दिया और यूसुफ का उपयोग करते हुए यह निश्चित किया गया कि वह धनवान के साथ गाड़ा जाए। यूसुफ जब वहां से चला गया तब मरियम मगदलिनी तथा याकूब और यूसेस की माता कब्र के सामने रत जगा करते बैठी रही। वचन 62 से 66 में कब्र पर पहरा हम देखते हैं। फसह के पहले दिन को तैयारी का दिन कहा जाता था। इसी दिन प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। उसके बाद वाले दिन महायाजकों और फरीसियों को असहजता महसूस होने लगी। जब उन्हें यह याद आया कि प्रभु ने अपने जी उठने से पहले क्या कहा था, तो वे पिलातुस के पास गए और कब्र पर विशेष पहरा बैठाने का आग्रह किया। ये यह बहाना बनाने लगे कि पहरा बैठाने के बाद उसके चेले यीशु की लोथ को चुरा नहीं सकेंगे और लोगों के मन में यह छाप नहीं बना पाएंगे कि यीशु जी उठा है। उन्हें डर था कि अगर चेले अपनी योजना में सफल होंगे तो पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा, मतलब उसके जी उठने की खबर उसके इस दावे से भी बदतर होगी कि वह परमेश्वर का पुत्र है। पिलातुस ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। इसका मतलब यह हो सकता है कि पहले से ही उन्हें रोमी पहरुए दे दिए गए थे, या इसका मतलब यह हो सकता है कि तुम्हारा निवेदन स्वीकार किया जाता है, मैं अब तुम्हें पहरुए देता हूँ। पिलातुस ने जब कहा अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो, तब क्या उसकी आवाज में व्यंग्य था? उन्होंने अपनी ओर से सर्वोत्तम सुरक्षा का प्रबंध किया। उन्होंने कब्र पर मुहर लगा दी और पहरुओं को वहां नियुक्त कर दिया, लेकिन उनके द्वारा किए गए सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय भी पर्याप्त नहीं थे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 15 में वचन 21 से 47। सिकंदर और रुफुस का पिता शमोन एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। वे यीशु को गुलगुत्ता नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। वहां उसे मुर्र मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और ये कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह, मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सकता। इस्राएल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी। इसका अर्थ यह है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो, वह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखे एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया।
जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था, जो शब्द के एक दिन पहले होता है, अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में, जो चट्टान में खोदी गई थी, रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलिनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। इन वचनों में भी हम क्रूसीकरण को देखते हैं, 3 घंटे का अंधकार देखते हैं, यूसुफ के कब्र में गाड़े जाने के बारे में देखते हैं और हम आखिरी के वचनों में देखते हैं कि पिलातुस को बहुत ही मुश्किल से विश्वास हुआ कि प्रभु यीशु मर गया। जब सूबेदार ने इस तथ्य की पुष्टि की तो राज्यपाल ने प्रभु यीशु का शव यूसुफ को दिला दिया। प्रेममयी चिंता के साथ यूसुफ ने देह में सुगंध द्रव्य लगाया और उसे चादर में लपेटा और बाद में उसे अपनी एक नई कब्र में रखा। यह कब्र चट्टान में खोदा गया एक छोटा कमरा था। द्वार एक सिक्के के आकार वाले पत्थर से बंद था, जो चट्टान में खोदे गए ढांचे में लुढ़काया जा सकता था। बाद में स्त्रियां अर्थात दोनों मरियम यहाँ उपस्थित बताई गई है। हम उनके अथक और निर्भीक प्रेम के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। हमें ज्ञात है कि आज स्त्री मिशनरियों की संख्या प्रचुरता में है। पुरुष कहाँ गए? आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।